सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान पिता रात्रि, पहला जो शब्द है वो ही सुखदेव जी ने बड़ी समझदारी से उपयोग किया है कि यहाँ जो आज रास करने जा रहा है कोई उसको साधारण ग्वारिया न समझे, कोई ग्वाला, कोई लड़का न समझे। कौन है ये? भगवान पिता रात्रि। भगवान जो षड ऐश्वर्यों से संपन्न हो उसी को भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य समग्रस्य, ऐश्वर्य हो, बल हो, ये 6 गुणों से युक्त भगवान माने जाते। तो ये जो रास करने जा रहा है कोई इंसान नहीं है, ये भगवान है। आज भगवान का रास करने का मन हुआ नहीं, भगवान ने रास करने का मन बनाया, बनवाया। किससे बनवाया? योग माया मुपाश्रित। योग माया को कहा कि हे योग माया, आज तुम हमारे लिए, महाराज के लिए मन का निर्माण करो। मन का निर्माण हुआ और तब भगवान कृष्ण ने महाराज करने के लिए गोपियों को न्योता दिया, निमंत्रण दिया। भगवान कैसे निमंत्रण देते हैं गोपियों को? बताइए, कैसे बुलाते ठाकुर जी? नहीं पता? हाँ, भगवान की प्रिय सहचरी है वेणु। वंशी तत्प्रेम रूपिका, ब्रज भाव में वेणु के बहुत भाव गाए, बहुत रस हैं वेणु के। तो उसी वेणु का बंसी का सहारा लेके भगवान ने गोपी को न्योता दिया। सारी गोपी अपने घर से एक एक करके आने लगी। 1, 2, 10, 50 नहीं, असंख्य गोपियाँ आई। यहाँ तक कि जो पूर्व भगवान के अवतार, जैसे त्रेता में राम अवतार थे, भगवान वनवास पर गए, तो जो ऋषि महात्मा राम जी के स्वरूप को देख करके आकर्षित हुए, भगवान ने उनको भी गोपी बना के बुला लिया। तुम सबकी इच्छा कृष्ण अवतार में हम पूरा करेंगे। रसो वही सह, जो रसों का समूह हो उसी को रास कहते हैं। इस रास पर बड़े सुंदर सुंदर टीकाएं महापुरुषों ने लिखी हैं। सब गोपियां एकत्रित हो गई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाने वा। भगवान ने पहले तो स्वागत किया और फिर पूछा कि कहो गोपी कैसे आई हो, क्यों आना हुआ तुम्हारा? तो गोपी बड़ी लज्जित हुई कि एक तरफ तो हमें बुलाया इन्होंने और दूसरी तरफ कह रहे क्यों आई हो। पर फिर अपना थोड़ा धैर्य धारण करके भगवान कह रहे प्रतियात ब्रजम, गोपी लौट जाओ। ये धर्म नहीं कहता कि तुम घर परिवार को छोड़ के यहाँ आ जाओ, लोग तुम्हें बदनाम करेंगे। तुम्हारा पति है, सास ससुर है, बाल बच्चे, उनकी सेवा करो। गोपी कहती अच्छा, हमें धर्म के नाम से डरा रहे हो? गोपी कहती है तुम्हें लगता है कि हम गोपी धर्म के नाम से डर जाएंगी? हे श्याम सुंदर, ये धर्म की जो परिभाषा है, ये जो धर्म की बातें आप अपने पास रखो। बड़े बड़े ब्रह्मादि देवों में हिम्मत नहीं कि भगवान को ये कह सके कि आप चुप रहो। पर ये ब्रज की प्रेम में डूबी गोपियां भगवान से कह रही है ये फालतू की बात हमसे मत करो, आप हमें ये मत बताओ। हम जानते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है। एक होता धर्म, एक होता अधर्म। पर गोपी कहती है हे श्याम सुंदर, इन दोनों के बीच में भी एक होता है और वो होता परम धर्म। माँ की सेवा करना धर्म है, माँ को त्यागना धर्म है। तो भरत जी ने क्या किया? जब भरत जी, राम जी वनवास पर जा रहे थे, माँ कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष वनवास मांगा, तो भरत जी ने कहा माँ आज से मैं तेरा त्याग करता हूँ। तो ये तो अधर्म हुआ। बोले नहीं, ये अधर्म नहीं, ये धर्म भी नहीं है, ये अधर्म भी नहीं, ये परम धर्म है। यानी भगवान को पाने के लिए, भगवत मार्ग पर चलने के लिए जो किया जाए उसे परम धर्म की श्रेणी में गिना जाता है। गोपी कहती है आज हम धर्म निभाने नहीं आई, आज हम परम धर्म का आचरण करने आई हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार करो। बहुत लंबी गंभीर यहाँ चर्चा गोपियों की हुई है, पर हम संक्षेप में ही श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। गोपी अपनी परीक्षा में पास हो गई, भगवान उसके साथ वृंदावन में विहार करने लगे। पर विहार करते करते गोपी के मन में थोड़ा अभिमान का प्रागट्य हो गया। अभिमान
मन में प्रकट हो गया कि हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि हमको भगवान मिले। जैसे हमें भी कभी कभी अभिमान हो जाता है ना, अब हमें अभिमान ये भी हो सकता हम हरिद्वार की धरती पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। अब इसमें ये अभिमान का विषय नहीं है, ये कृपा का विषय है। इसमें दैन्यता आनी चाहिए, आंखें आंसू से भीग जानी चाहिए कि भगवान तुमने कितनी कृपा की हम पर। गंगा का घाट है, मैया का गंगा का किनारा है और हम बैठ के आपकी कथा सुन रहे। इसमें दैन्यता आनी चाहिए, अभिमान नहीं। अगर अभिमान आ गया कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको ये, तो ये अभिमान हमें नष्ट कर देगा। भगवान कह रहे हैं मुझसे अगर कोई चीज तुम्हें दूर ले जा सकती है तो वो एकमात्र अभिमान है। तुम कितने भी तीर्थ कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, जाप कर लो, तप कर लो, लेकिन अगर उसमें अभिमान को मिला दोगे तो वो अभिमान सब कुछ नष्ट कर देगा।